क्या आप तैयार हैं अपनी परीक्षा में टॉप करने के लिए? जीके ब्लिट्स हिंदी में आपका स्वागत है, जहां हर दिन आपको मिलेंगे टॉप 20 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, हर सवाल के साथ सही उत्तर और आसान भाषा में 100 शब्द का विश्लेषण। चाहे हो यूपीएससी, एसएससी, बैंक, रेलवे या डिफेंस, हम आपको देंगे वो जीके जो एग्जाम में आता है। रोजाना अपडेट, ताजा खबरें, सटीक जानकारी, सब कुछ एक ही जगह है, जीके ब्लिट्स हिंदी में। प्रश्न 1, 2025 में भारत का पहला डिजिटल करेंसी पेमेंट सिस्टम कब से लागू होगा? ए 2025, बी 2026, सी 2027, डी 2028। सही उत्तर 2026। एक्सप्लेनेशन, भारतीय रिजर्व बैंक ने 2026 से देश भर में डिजिटल करेंसी पेमेंट सिस्टम शुरू करने की घोषणा की है। इस प्रणाली में केंद्रीय बैंक द्वारा जारी डिजिटल रुपया CBDC का उपयोग होगा, जो फिजिकल नोट की तरह वैध मुद्रा होगी। इसका उद्देश्य कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना, लेन-देन की पारदर्शिता सुनिश्चित करना और नकली नोटों पर रोक लगाना है। RBI इसे चरणबद्ध तरीके से लागू करेगा, पहले पायलट प्रोजेक्ट के रूप में और बाद में राष्ट्रीय स्तर पर। प्रश्न 2, इसरो का गगनयान मिशन किस प्रकार का मिशन है? ए मानव रहित, बी मानवयुक्त, सी उपग्रह प्रक्षेपण, डी ग्रह अन्वेषण। सही उत्तर मानव युक्त। एक्सप्लेनेशन, गगनयान मिशन भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन है। इसमें भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा जाएगा। मिशन का उद्देश्य भारत को उन देशों की श्रेणी में शामिल करना है जिनके पास मानव अंतरिक्ष उड़ान की क्षमता है। 2025 में इसके अंतिम परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे हो चुके हैं और 2026 में इसे लॉन्च किया जाएगा। इसमें क्रू मॉड्यूल, सर्विस मॉड्यूल और इमरजेंसी एस्केप सिस्टम शामिल हैं। प्रश्न 3, ब्रिक्स का गठन कब हुआ था? ए 2005, बी 2009, सी 2011, डी 2015। सही उत्तर 2009। एक्सप्लेनेशन, ब्रिक्स समूह का गठन 2009 में ब्राजील, रूस, भारत और चीन द्वारा किया गया था, जबकि दक्षिण अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ। यह संगठन आर्थिक सहयोग, व्यापार, निवेश, विकास और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विकासशील देशों की आवाज को मजबूत करने के लिए बना। 2025 में इसमें सऊदी अरब भी शामिल हो गया है, जिससे इसका वैश्विक प्रभाव और बढ़ गया है। प्रश्न 4, क्लीन एयर मिशन 2.0 का लक्ष्य वायु प्रदूषण को कितने प्रतिशत कम करना है? ए 20%, बी 30%, सी 40%, डी 50%। सही उत्तर 40%। एक्सप्लेनेशन, क्लीन एयर मिशन 2.0 का मुख्य लक्ष्य 2028 तक वायु प्रदूषण के स्तर को 40% तक कम करना है। इस मिशन में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना, औद्योगिक उत्सर्जन को नियंत्रित करना, निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण उपाय लागू करना और ग्रीन एरिया बढ़ाना शामिल है। इसके लिए सरकार ने AI आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम और रियल टाइम डेटा एनालिसिस का भी प्रावधान किया है। प्रश्न 5, ग्लोबल ग्रीन फंड का उद्देश्य क्या है? ए सैन्य सहयोग, बी जलवायु परिवर्तन से निपटना, सी अंतरिक्ष अनुसंधान, डी खेल विकास। सही उत्तर जलवायु परिवर्तन है निपटना। एक्सप्लेनेशन, ग्लोबल ग्रीन फंड की स्थापना विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद करने के लिए की गई है। इस फंड का उपयोग नवीकरणीय ऊर्जा प्रोजेक्ट्स, कार्बन उत्सर्जन कम करने की तकनीक और पर्यावरण संरक्षण कार्यक्रमों में किया जाता है। अमेरिका द्वारा 2025 में $2 अरब का योगदान इस फंड की क्षमता को और बढ़ाएगा। प्रश्न 6, एशिया कप हॉकी 2025 का फाइनल किस देश के खिलाफ खेला जाएगा? ए पाकिस्तान, बी कोरिया, सी मलेशिया, डी जापान। सही उत्तर मलेशिया। एक्सप्लेनेशन, एशिया कप हॉकी 2025 में भारतीय टीम ने सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराकर फाइनल में प्रवेश किया है। फाइनल मुकाबला मलेशिया के खिलाफ खेला जाएगा। भारत और मलेशिया दोनों ही इस टूर्नामेंट में अब तक अजेय रहे हैं, जिससे फाइनल बेहद रोमांचक होने की उम्मीद है। प्रश्न 7, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन कब तक शुरू होने की उम्मीद है? ए 2025, बी 2026, सी 2027, डी 2028।
सही उत्तर 2026। एक्सप्लेनेशन, भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन 2026 तक शुरू होने की उम्मीद है। यह परियोजना हरियाणा में चलाई जाएगी और इसका उद्देश्य प्रदूषण मुक्त परिवहन को बढ़ावा देना है। इस ट्रेन का उत्सर्जन केवल जलवाष्प होगा, जिससे पर्यावरण को कोई नुकसान नहीं होगा। प्रश्न 8, 2025 में G20 समिट के दौरान किस मुद्दे पर विशेष चर्चा होगी? ए, वैश्विक व्यापार, बी, जलवायु परिवर्तन, सी, डिजिटल इकोनॉमी, डी, उपरोक्त सभी। सही उत्तर उपरोक्त सही। एक्सप्लेनेशन, 2025 का G20 समिट ब्राजील में होगा, जहां प्रमुख मुद्दों में वैश्विक व्यापार, जलवायु परिवर्तन, डिजिटल इकोनॉमी और गरीबी उन्मूलन शामिल हैं। इन सभी मुद्दों पर विकासशील देशों की भागीदारी बढ़ाने और स्थायी समाधान खोजने पर जोर दिया जाएगा। प्रश्न 9, एआई कंट्रोल्ड ट्रैफिक सिस्टम का मुख्य लाभ क्या है? ए, ईंधन की बचत, बी, इंटरनेट स्पीड बढ़ाना, सी, मोबाइल नेटवर्क सुधारना, डी, पर्यटन बढ़ाना। सही उत्तर ईंधन की बचत। एक्सप्लेनेशन, एआई कंट्रोल्ड ट्रैफिक सिस्टम का मुख्य लाभ ईंधन की बचत, ट्रैफिक जाम में कमी और प्रदूषण घटाना है। यह सिस्टम ट्रैफिक फ्लो के अनुसार सिग्नल टाइमिंग को स्वतः नियंत्रित करता है, जिससे वाहनों का इंतजार समय कम होता है और ईंधन की खपत घटती है। प्रश्न 10, जापान का एआई एथिक्स लॉ किन क्षेत्रों में एआई के उपयोग को नियंत्रित करेगा? ए, स्वास्थ्य, वित्त, न्याय, बी, खेल, सी, कृषि, डी, शिक्षा। सही उत्तर स्वास्थ्य, वित्त, न्याय। एक्सप्लेनेशन, जापान का एआई एथिक्स लॉ खास तौर पर स्वास्थ्य, वित्त और न्याय क्षेत्रों में एआई के उपयोग को नियंत्रित करेगा। इसका उद्देश्य इन संवेदनशील क्षेत्रों में पारदर्शिता, जवाबदेही और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित करना है।